सतनाम साहिबंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं अनुभव किसे कहते हैं। यह बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। उलझा हुआ सवाल का मतलब ये है कि आप लोग जब शब्द का अर्थ नहीं जानते, कहने का तात्पर्य शब्द का अर्थ में, शब्द में जो होता है अर्थ होता है, और सदगुरु के हर शब्द में बहुत बड़ा सार होता है। तो आप लोग अगर उनके शब्दों को नहीं समझेंगे, मनमानी करेंगे, आजकल के परपंची गुरुआ लोगों के चक्कर में यानी पक्षपात में आप सत्य असत्य का निवेरा नहीं करेंगे तो आपसे अक्ति भक्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि साहिब ने पहले ही कहा है, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। यानी सत्य और असत्य का जो निवेरा कर लेगा, जो असत्य का त्याग कर देगा, सत्य को धारण कर लेगा, वही मेरा सच्चा जन अनुयायी होगा। तो आइए आज हम चलते हैं, आपको अनुभव के बारे में पूरी जानकारी डिटेल देते हैं, जिसको कहते हैं डिटेल यानी संधि विच्छेद से। पहले हम आपको संधि विच्छेद बतला देते हैं। अनुभव का संधि विच्छेद, अनुभव, अनुभव का संधि विच्छेद। अनुभव में दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक अनु, अनु और एक भाव। अनु को हम जब काटते हैं तो अनु शब्द कहता है अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, अनुमान। और भाव शब्द कहता है इस संसार सागर का, पूरे संसार में, ठीक है। भाव शब्द क्या कह रहा है? पूरे संसार का संकेत कह रहा है। भाव सागर इसको कहा जाता है, इस संसार में जहां आप रह रहे हो उसे भाव सागर कहा जाता है। और अनु, अनु का मतलब, अनु का संकेत यहाँ पर हो रहा है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना मतलब विचार करना, भाई सही गलत का विचार करना। साहिब ने क्या कहा अपनी वाणी में? अनुभव कीन प्रकाश इन्हीं के कारण, अनुभव कीन प्रकाश इन्हीं के कारण कोई कोई संत जन हमार शब्द निखारने निर्वारने, ठीक है। जग में जीव ये सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। जग में जीव अनंत ना जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। इसी के नीचे आता है अनुभव कीन प्रकाश इन्हीं के कारण। यानी आप सब भक्त आत्माओं के लिए सदगुरु ने अपना बीजक ज्ञान पसारा, यानी अपनी वाणी का ज्ञान पसारा कि आने वाले भविष्य में जनता भक्त समाज भटक ना जाए, रास्ता से भटक ना जाए, सही रास्ता को भूल ना जाए। यानी गुरु परंपरा को खत्म ना कर दे, गुरु मर्यादा को समझे, गुरु को परमात्मा स्वरूप समझे, ताकि गुरु जो सतगुरु होता है, वो जो कल्याण करने वाला होता है, उसके शरण में रहकर, उसके अधीन रहकर संसार कार्य करे। हर जीव अपने सतगुरु शरण में रहकर और सत्य धर्म का पालन करे। और आइए चलते हैं, यहाँ छोड़िए, यहाँ पर हम आपको अनुभव को विस्तार रूप से समझाना चाहते हैं। अनु का मतलब अनुमान हमने आपको बताया, और भाव का मतलब संसार बताया। और यहाँ से आपको यह भी सिद्ध किया, अनुभव कीन प्रकाश, अनुभव कीन प्रकाश इन्हीं के कारण कोई कोई संत जन हमार शब्द निर्वाण में। यानी इस संसार में कोई सच्चा, जो सच्चा होता है ना, संत वही होता है जो झूठ नहीं बोलता है। जो सच्चा होता है वो जब तक सत्य और असत्य को दोनों को जान नहीं लेता है, तब तक वो निर्णय नहीं करता है। यह सत्यवादी का कार्य है, ठीक है। तो संत किसको सदगुरु कह रहे हैं? कोई कोई संत जन हमारे शब्द निर्वारने निखारने, यानी हमारे शब्दों को, वचन, हमारे वचनों को समझ लेते हैं और असत्य का त्याग कर देते हैं और सत्य के साथ रहते हैं। और आपकी भलाई उसी में है कि जब आप सत्य के साथ रहें। किसी बंदे ने हमारे पास फोन करके कुछ बातें पूछी थी, तो उसने कहा कि अनुभव की बातें बताइए। तो हमने उनसे पूछा था अनुभव चाहिए कि ज्ञान, तो उन्होंने बोला अनुभव। हमने बोला अनुभव बड़ा होता है कि ज्ञान, तो उन्होंने बोला अनुभव। यानी इतनी बड़ी मिथ्यावादी बातें जो वास्तव में सत्य नहीं है। देखो, गुरु से ज्ञान मिलता है और गुरु ज्ञान देने वाला ज्ञानी कहलाता है, अनुभव देने वाला नहीं। इस संसार में कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो अपने अनुभव से इस संसार के किसी भी वस्तु को खोज सके। किसी भी वस्तु का मतलब है परमात्मा को छोड़ दो। ऐसी संसार में बहुत सारी वस्तु हैं तो अनुभव से तुम नहीं खोज सकते। तो बस वो एक परमात्मा ही इतना सस्ता है, इतना आराम से मिल सकता है, और मतलब कि वो अनुभव से मिल जाएगा। गुरु से नहीं मिला तो किससे मिलेगा? आपको यहीं पर समझना है। आइए चलते हैं। धोखा देने वालों ने आपको धोखा इसलिए दिया है क्योंकि आप लोगों ने शब्द में विचार नहीं किया है, परख नहीं किया है। आप गुरु के शरण गए हो, उसने और रास्ता पकड़ा दिया है, मतलब और रास्ता दे दिया है, उसके बस की बात नहीं थी। तो बात वही है कि जब मनुष्य, आपका गुरु अगर कोई भी है, अगर वो एक बार झूठ बोल चुका है, यानी आपको झूठ बोल चुका है कि हम सार शब्द विदेह नाम कुछ भी नाम देंगे, परंतु नहीं देता है। जब आप चाहते हैं नहीं मिलता है वैसा नाम,
ये ध्यान करो, वो ध्यान करो, ये खोपड़ी चाटो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सुरती यहाँ लगाओ। हमने सुरती के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो हम यही कहना चाहते हैं, देखो ज्ञान जगत में सर्वश्रेष्ठ है, और ये ज्ञान सबसे पहला इस दुनिया में ज्ञान को लाने वाला कौन है? ज्ञान को लाने वाले सदगुरु हैं। कोई कोई तो मतलब आप लोगों को बहकाने के लिए बोल देता है, मेरी गाय गाएगा 84 धक्के खाएगा। आप ये बतलाइए वो किसकी गाय गा रहा है? वो भी कबीर की ही बातें कर रहा है, वो किसकी गा रहा है? अपने से बता रहा है, और साहिब की जो वाणियां लिखी हुई हैं उसको गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब साहिब की वाणी के मर्यादा के खिलाफ वाणी चली जाती है, किसी ने इस संसार का कोई भी संत हो, आपको किसी भी संत का वाणी कल्याण यानी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है। हमने पहले भी बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। साहिब का स्वसंवेद का मतलब होता है साहिब की ओरिजिनल वाणी, और उनकी ओरिजिनल वाणियों को पढ़ के ही आप ये समझ सकोगे कि सच्चा गुरु कौन है संसार में। जैसे हम आपको चिल्ला रहे हैं कि सार शब्द आत्म स्वरूप ज्ञान आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है, और इसके लिए आपको हमारे बातों पर नहीं जाना है। आपको अगर यकीन नहीं है तो हम आपके पास आधी बीजक पढ़ने के लिए भेज देंगे PDF के जरिए। आपको केवल हमारे नंबर पे यानी मैसेज करना है, आपको कहना है कि हमें संत जी हमें PDF चाहिए, बीजक का PDF। उसमें से हम आपको 2 हिस्से दो हिस्से आपको पढ़ने के लिए दे देंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे उस पुराने बीजक से। आज के लोगों ने जो 10-12 वर्ष पुराने बीजक में लोगों ने इस तरह से मिलावट किया है, आज के लोग ही नहीं पहले से मिलावट करते आए हैं, और आज के लोग तो और मिलावट करते जा रहे हैं। यानी सतपुरुष परमात्मा की अखंड वाणी को खंडित करने वाले इस जगत के लोग आप लोगों को कैसे सत्यलोक तक पहुंचा सकते हैं, जिनके अंदर झूठ ही झूठ, पाप ही पाप भरा है। यानी जानते भी नहीं है और आपको जानने देना भी नहीं चाहते हैं। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि सत्संग दूसरे का मत देखो। अरे सत्संग कोई भी कर सकता है, और सत्संग सब कोई परमात्मा का ही करता है, तो किसी का सत्संग क्यों ना देखो? हर किसी का सत्संग आप देख सकते हैं, सत्संग परमात्मा का है। परंतु हाँ, अगर आपका परमात्मा इस दुनिया का कोई मनुष्य हो गया है, जिस मनुष्य को आप ये समझते हो कि वो परमात्मा है, तो ये आपकी अलग से भक्ति है, जो आप अगले को परमात्मा मानते हैं। ठीक है, तो अनुभव का मतलब हम आपको अब यहाँ पर अनुभव का मतलब विस्तार रूप से समझाते हैं। साहिब ने कोई वाणी बताई है, साहिब ने कहा है, कहो कबीर सुनो भाई साधो। आपने कह दिया बड़े आसानी से। सबसे पहले तो आपको सत्य को साधना है, मतलब साधो कि मेरे मुख से झूठ ना निकले, मेरे मुख से झूठ ना निकले। अगर आपके मुख से झूठ निकल रहा है, आपके गुरु से मुख से झूठ निकल रहा है, बार बार वो प्रयास कर रहा है, यानी वो कोशिश तो करता है मैं झूठ ना बोलूं, लेकिन नहीं, वो आपके सामने झूठ नहीं बोलता है, मगर सदगुरु कबीर बंदी छोड़ के ज्ञान के मुकाबले में वो बिल्कुल लगातार आपके साथ झूठ ही झूठ बोलते जा रहा है, नई वाणियां ला लाकर। जिस वाणी निर्मल वाणी, साहेब ने सारी वाणी में जो सार निकाला है, वो सार के बारे में हम आपको अच्छी तरह समझा सकते हैं, किसी भी वाणी का सार। पर फर्क यह है कि आपको दुनिया भर की वाणी पढ़ने से आवश्यकता नहीं है, और दुनिया भर की वाणी पढ़ लेने से आपको कुछ ज्ञान नहीं होने वाला। आपको जो ज्ञान होना है वही अनुभव है, कि आपको सत्य विचार करना है और असत्य का त्याग कर देना है। इस संसार में पक्षपात नहीं करना है, सबसे हिल मिल के रहना है। ये सदगुरु ने बताया है, क्या तुमने साधा है? इसके उसके पास जाके उसको गलत उसको गलत, हमको भी बहुत लोग गलत कहते हैं, परंतु एक भी सबूत नहीं दे रहे हैं कि आप इस बात को गलत हमको समझाएं। जबकि वही बात है कि हम गलत क्यों बोलेंगे? हम जो साहिब की वाणी कहती है हम उसी के आधार में बोलते हैं। तो जो हमको गलत बोल रहा है ना, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है जो हमको बोल रहा है गलत, वो साहिब को गलत समझ रहा है, और जो साहिब को गलत समझ रहा है तो साहिब उसको कहां से सत्य समझ लेगा? तो कुल मिला के ये है कि संसार में जो अंधे होकर मत चलो, वास्तविक ज्ञान को समझो। अनुभव का मतलब अनुभव की प्रकाश। साहिब ने क्या प्रकाश किया है? साहिब ने सत्य मार्ग का प्रकाश किया है, यानी सत्य ज्ञान का प्रकाश किया है, और सत्य ज्ञान ही उनका मार्ग है, और उसी को समझ लेना बहुत बड़ा अनुभव है। ये अनुभव नहीं है जो ध्यान करते, किसका ध्यान करते हैं उनको खुद पता नहीं है। आप लोग खुद ही ध्यान करते हो तो आपको खुद नहीं पता रहता कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, किस बात का ध्यान कर रहा हूँ, किसको ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान इसका करना चाहिए। कोई तो शंकर जी का ध्यान करता है तो वो तो अच्छी बात है, कम से कम शंकर जी के स्वरूप का तो ध्यान कर रहा है।
कोई कोई शब्द का ध्यान करता है। तो जो शब्द को जानते नहीं, इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इस संसार का कोई भी माई का लाल अनुभव से कोई भी वस्तु को सर्च नहीं कर सकता है। यानी जिस वस्तु को उसने जाना नहीं, उस वस्तु का वो सर्च नहीं कर सकता है, चाहे पूरी जिंदगी बैठा रहे यानी जमीन पे पालथी मार के। तो सोचो, जब छोटी सी चीज नहीं सर्च कर सकते तो उस परमात्मा को कैसे सर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। उस परमात्मा सत्ता विदेह शब्द को कभी सर्च नहीं कर सकते। यही हम आपको बोल रहे हैं। जो साहब इसीलिए कह रहे, धरी कहूं ढूंढे कहूं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी गुरु को साध ले वस्तु हाथ की हाथ। तुमने गुरु बना लिया है लेकिन वस्तु तुम्हें नहीं मिली है। आप लोगों को उल्टा समझाया जाता है। सार शब्द लखाने की विधि गुप्त है। विधि यानी कैसे लखाया जाता है ये गुप्त है। हम लखाते हैं और कोई भी लखाएगा, जैसे हम लखाते हैं वैसा ही लखाएगा, परंतु हम जिसको लखाएंगे वही आगे आपको लखा सकता है। ठीक है, तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अनुभव का मतलब आप ठीक से अच्छी तरह समझो कि अनुभव और ज्ञान एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। ज्ञान होता है, ज्ञान को अगर तुम समझोगे तो आपका अनुभव सही है, और ज्ञान को तुम समझे ही नहीं तो तुम्हें अनुभव नहीं है। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है और कैसे सबके साथ हमें व्यवहार करना है। ठीक है, तो अगर जिसको लगता है कि अनुभव बड़ा है, और अनुभव किस वस्तु का नाम है, हर इस संसार में हर शब्द में एक अर्थ होता है। अनुभव कौन है? अनुभव वही है किसी वस्तु को जानना, समझना, परखना अच्छी तरह से। तो साहब कहते हैं नीर चीर का करे नहीं मेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। आपको दिन रात झूठ बोलना है, दिन रात आपको बुराई करना, यानी संतों की, जो व्यक्ति सत्य बोलता है तुम उसकी भी बुराई करोगे तो तुम साहिब के भक्त हो और तुम साहिब के भक्ति करने के योग्य हो। अपनी योग्यता, अपने अंदर योग्यता खोजो। अभी साहिब के बारे में साहिब का दिया हुआ नियम आप लोगों को शायद पता नहीं है। आप हमारे नंबर पे कॉल करके उनके नियम जान लेना। जो नियम वास्तविक नियम है, ये सार शब्द एद भेद को खोजना बंद कर दो, सतगुरु को खोजो। और सतगुरु इस दुनिया में जहां मिले ना, उसके पास जाओ, उसके पास आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। परंतु वर्तमान में आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ 100% यानी सतगुरु का स्थान है, जहां झूठ बोलना वर्जित है। तो यहाँ पर आपको झूठ बोलने के लिए वर्जित केवल गुरु से कहा जाता है, यानी हमसे झूठ मत बोलना, क्योंकि हम झूठ से अधिक नफरत करते हैं। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य, हमारे साथ झूठ बोलोगे तो वो नहीं चलेगी, बात नहीं बनने वाली। हम आपसे जिंदगी भर किसी से कुछ मांगने वाले नहीं है, ऐसा मत सोचो। इसका संविधान है, जो साहिब का संविधान है, सेवा का पाठ सदगुरु ने पढ़ाया है, वही हम पढ़ा रहे हैं। साहिब ने हमेशा से कहा है साधु संतों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, वही हमारा कहना है। हम कहते नहीं है हमें तुम्हारी मतलब तुम हमें कुछ दे दोगे, ऐसा मत सोचो। क्योंकि ये जो कुर्सी लगी हुई है ये सदगुरु की कुर्सी है, और सदगुरु परमात्मा स्वरूप में होता है, और परमात्मा तुमसे भिखारी नहीं है कि भीख मांगेगा। आप लोगों की सोच उल्टी है, हमारी सोच उल्टी बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं है। हम आपसे पूरा जीवन कभी कुछ मांगने वाले नहीं है, भले ही नियम बना है। हम आपको केवल रास्ते पे चलाते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते में हम आपको चलाते हैं, परंतु जो नियम है उस नियम के आधार में आपको चलना है, और वो नियम हमारे नियम से नहीं चलना है, साहिब के नियम से चलना है। और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम गलत बता रहे, तो फिर तुम सही हो, और वही सर्वानंद जैसे बात हो जाती है कि हम तो समझा देंगे, तुम्हें मानना नहीं है तो तुम्हारी विजय हो, है ना। हम तो सबकी खुशी चाहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको गलत प्रेमी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो आपके साथ अब गलत नहीं होगा अगर आप समझ जाएंगे तो। अनुभव सदगुरु का ज्ञान है, और सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको समझना है, जिससे आपके जीव का कल्याण हो सकता है। बाकी इस संसार में सभी स्वार्थी लोग, देखो कोई भी मनुष्य ज्ञान गोष्ठी के लिए नहीं आ रहा। ज्ञान गोष्ठी छोड़ दो, 5 मिनट तक सत्य की बात करने तक के लिए नहीं आ रहे हैं, यानी फट रही है लोगों की, ऐसा समझ लीजिए। तो इन लोगों को हमको बोलो किससे बात करना है, किससे ज्ञान गोष्ठी करना, हम तुरंत फोन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हाँ, सत्यता में बात होगी, सत्य ही बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, दो तरफा बात नहीं होगी। साहिब का ज्ञान है 52 अक्षर के परे,
जी हाँ, 52 अक्षर के परे आपको सार शब्द भेद यहाँ से प्राप्त होता है और 52 अक्षर भेद ही वो सार शब्द से ही आपको मुक्ति होती है। इस गलत फ्रेमी में मत रहना, इसलिए आप एक बार संपर्क कर लेना कि मुक्ति के लिए क्या करना होता है, इसलिए आपको रास्ते बताए जाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंद की।